मोदी, कहा भारत की तरक्की से दुनिया भी हैरान, हताशा निराशा मोदी के पास नहीं फटकती। सीएम साई ने बेलतरा से लगाई हुंकार, कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल, कहा पीएम ने पिछले 10 साल में देश दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में 5 न्याय और 25 गारंटी दी। बिहार में वीआईपी इंडिया गठबंधन के साथ आए मुकेश सहनी, तेजस्वी ने कहा हम देंगे हमारे कोटे से 3 सीटें। मदरसा बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मल्होत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। लोकसभा चुनाव के पहले रैलियों का दौर जारी है। इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चुरू में एक जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में विकास चरम पर है, हमने गरीबों को पक्का घर दिया, वो भी महिलाओं के नाम पर ये घर दिया गया। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का विकास देखकर दुनिया हैरान है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब नीयत सही हो तो नतीजे भी सही आते हैं। लोकसभा चुनाव के तहत कांग्रेस पार्टी ने न्याय पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी किया है। इस दौरान राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। कांग्रेस ने इस बार की घोषणा पत्र में 25 तरह की गारंटी दी है। कांग्रेस के अनुसार घोषणा पत्र में पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय को शामिल किया गया है। साथ ही देश भर में 25 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना का कांग्रेस ने वादा किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 50% की आरक्षण सीमा खत्म करने का वादा किया है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन गई है। उन्हें राजद कोटे से 3 सीटें मिलेंगी। इस मौके पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा हम मुकेश सहनी का महागठबंधन में स्वागत करते हैं। राजद ने अपने कोटे 26 सीटों में से 3 सीटें मुकेश सहनी को दी हैं, जिसमें गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी सीट शामिल है। मुकेश सहनी की पार्टी इन 3 सीटों से चुनाव लड़ेगी। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा मुकेश सहनी अति पिछड़ा समाज के लोगों के लिए काफी संघर्ष करते हैं। चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार विधानसभा वार कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग विधानसभाओं में पहुंचकर भाजपा के सभी दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का कार्य कर रहे हैं। इसी तरह से बेलतरा विधानसभा में भाजपा ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मिलित हुए। वहीं सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार के पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल के बखान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में देश दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है, तमाम बातें कही। देखिए, आज तो बेलतरा विधानसभा के देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों का एक सम्मेलन था, जिसमें भारी संख्या में पूरे विधानसभा से कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए थे और भारी उत्साह है। और इसके पहले हम लोग राजनांदगांव में थे, वहाँ पर इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और आज हम लोग अपने लोकप्रिय प्रत्याशी श्री संतोष पांडे जी का नामांकन दाखिल कराए। तो ऐतिहासिक रैली, वहाँ पर नामांकन रैली ऐतिहासिक थी, भारी जोश है। उसी तरह से आज यहाँ बेलतरा के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिला है और इस बार मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ जिस तरह से हम कार्यक्रम में जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 25,000 मदरसों के 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत दी है, जहां कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट 2004 मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगाई है, जिसमें इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया गया था। साथ ही कोर्ट ने पक्षकारों यानी मदरसा बोर्ड, यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस देते हुए 30 जून 2024 तक जवाब मांगा है। कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के जजमेंट, जिसमें कि उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट पर रोक लगाई थी, उस पर जो स्टे हुआ है उसका हम लोग वेलकम करते हैं। और जाहिर सी बात है कि यूपी में इस मदरसा बोर्ड के तहत 17 लाख स्टूडेंट तकरीबन तालीम हासिल कर रहे हैं
और हज़ारों की तादाद में टीचर्स और दूसरे स्टाफ हैं, उन सब के फ्यूचर पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया था, जिससे कि लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो इस पर स्टे दे दिया है, इससे लोगों में बहुत ही खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई है और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से यहाँ मदारिस में तालीम दी जा रही थी, वो तालीम इंशाअल्लाह फिर से शुरू की जाएगी। आज एक खुशाइंद खबर आई है कि मदरसा बोर्ड के सिलसिले में जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था उसके निरस्तीकरण का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। हमने उस वक्त भी ये बात कही थी कि मदरसों के अंदर महज मजहबी तालीम नहीं होती है, वहाँ पर तमाम सब्जेक्ट्स की तालीम होती है, हिंदी, अंग्रेज़ी और साइंस भी पढ़ाई जाती है। इसलिए मदरसों के ताल्लुक से इस तरीके का फैसला यकीनी तौर पर मुनासिब नहीं था। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया है, हम उसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे मदरसा बोर्ड जिस तरीके से अपनी खिदमात को अंजाम दे रहा है, वो इसी तरीके से अंजाम देता रहेगा और मुल्क के अंदर तालीम की रोशनी को आम करता रहेगा। आज एक माता चौक के पास भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार बिजली विभाग की ट्रांसफार्मर में आग लगी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं भीषण आग लगने से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है, साथ ही करोड़ों रुपए के नुकसान की जानकारी भी अब तक सामने आई है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।